कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी पूर्ण मन लगा के कर रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मैं डॉक्टर नेहा विजय, डॉक्टर सुशील एकेडमी से आप लोगों की मेंटोर। तो मैं आज लेकर आई हूँ 12th सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट के बारे में। डेट शीट आप लोगों ने देख ली होगी और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत टाइम मिला है आपको एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के पेपर के बीच में। तो इस टाइम को हम कैसे यूटिलाइज करें फॉर नीट पर्पस, तो आज हम इस पे बात करेंगे। डेट शीट आप लोगों के हाथों में होगी, लेकिन इसका यूटिलाइजेशन कैसे होना चाहिए, जो हमें 7 डेज 13 डेज का जो हमें गैप मिला है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो हम बात करते हैं कब से 12 सीबीएसई बोर्ड स्टार्ट हो रही है। वो स्टार्ट हो रही है हमारी 26 अप्रैल से, राइट। 26 अप्रैल से हम बात करते हैं, तो कब से स्टार्ट है? 26 अप्रैल से। लेकिन अगर हम साइंस फील्ड की बात करते हैं, हम बात करते हैं बायोलॉजी और मैथ्स के बारे में, तो उन बच्चों का फर्स्ट पेपर स्टार्ट है हमारा 7 मई से। कब से है? 7 मई को फर्स्ट पेपर है हमारा केमिस्ट्री का। अब जब हम केमिस्ट्री का पेपर हम देते हैं, तो इससे पहले जो जेई वाले बच्चे हैं जो मुझे सुन रहे होंगे शायद तक, उनको पता है कि उनका एक जो पेपर है जेई मेंस 1 है वो खत्म हो चुका होगा। इट्स मीन 16 अप्रैल को। सही बोल रही हूँ मैं इतनी बात तो? उसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बाद हमारे जो पेपर है सेकंड, वो है फिजिक्स का। और फिजिक्स का पेपर कब है हमारा? 20 मई को, मतलब 20 मई को फिजिक्स का हमारा पेपर है। इसके बीच में बहुत अच्छा खासा गैप है और वो गैप है 13 डेज का। हाँ, इसके बीच में आपका एक पेपर आएगा 13 मई को। वो होता है हमारा 13 मई को। किसका पेपर आएगा? हमारा इंग्लिश का। इंग्लिश तो आप लोगों की सबकी अच्छी होगी ऐसी मैं आशा करती हूँ, तो आपको 2 डेज बहुत है। फिर भी आपको 10 to 11 डेज मिलते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में। तो हम इसको कैसे यूटिलाइज करें? हमें इसको यूटिलाइज करना है कि जब हम केमिस्ट्री से फिजिक्स की तरफ बढ़ेंगे, तो फिजिक्स के जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, हम पूरा दिन तो पढ़ते नहीं है, हमें हाफ एन आवर 1 आवर 2 आवर्स हम लेते हैं बीच में। तो उस समय पे हम ना क्वेश्चन बैंक लगाएंगे जो टॉपिक हमने पढ़ा है फिजिक्स के। जैसे हमने रे ऑप्टिक पढ़ा, रे ऑप्टिक आ रहा है आपके सिलेबस में, हमने रे ऑप्टिक पढ़ा, और जब हम थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं तो हमने 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक लिया, और उसी बीच में हम थोड़ा क्वेश्चन बैंक भी लगाएंगे कि हमने 1 आवर देकर क्वेश्चन बैंक लगा लिया। ये तो मुझे पता है 24 to 24 आवर तो कोई पढ़ता नहीं है, तो जो भी आपको टाइम मिलेगा आप क्वेश्चन जरूर लगाएं, ताकि जब हमारे एग्जाम खत्म हो उसके बाद जो टॉपिक्स हमारे आ चुके हैं ना अभी एग्जाम में, वो हमें टच ना करना पड़े। वो हमारे लिए बिल्कुल इस तरह से पढ़ना है कि हमें नीट के लिए इन टॉपिक को सिर्फ एंड टाइम पे हम रिवाइज कर लें, ताकि हम 11th को उस समय पे खोलकर देख सके और 11th को हम मजबूत कर सके। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि जो आप इस बोर्ड के दौरान पढ़ेंगे उसको आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए तो पढ़ना ही है कि आप 12th में पास हो जाए अच्छी परसेंटेज से। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें नीट भी देनी है, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक नोटिफिकेशन आ चुका होगा। जैसा हम लोग अभी लगा रहे हैं अनुमान कि जून लास्ट या जुलाई फर्स्ट वीक में अगर नीट होता है, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा 11th को मजबूत करने का, जो बच्चा 12th में है इस समय पे, और 12th के टॉपिक रिवाइज करने का। तो हम अभी पढ़ने वाले टॉपिक को सिर्फ रिवीजन लेके चलेंगे कि हम 1 डे में 12th का फिजिक्स लिया और फिजिक्स को हमने खत्म कर दिया। जो फिजिक्स के हैं वो बहुत छोटे टॉपिक आ रहे हैं, तो हमारे क्वेश्चन बनने का दायरा भी सीमित हो जाता है। इस चीज को ध्यान रखते हुए हम पढ़ेंगे तो हमारी 12th बोर्ड की तैयारी और मजबूत हो जाएगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि 20 मई को हमारा फिजिक्स का हो गया, और इसके जस्ट बाद ही जो जेई वाले बच्चे, जो मैथ्स वाले बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जो अभी 12th बोर्ड का एग्जाम देंगे, उन लोगों का 25 अप्रैल को जेई मेंस 2 हो जाएगा। तो मैं ये लेके चलती हूँ कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे अटेम्प्ट ना। और जो अभी का टाइम है, जो अभी आप रिवाइज कर रहे हैं, उसको यही मान के चलिएगा कि हमें मैथ्स भी अच्छे से लेकर चलनी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बायो वाले बच्चे के लिए। 20 मई को उसका फिजिक्स का पेपर हो चुका है। उसके बाद वो आता है 30 मई पे। 30 मई को हो जाएगा उसका बायोलॉजी का पेपर।
अब हमें इसे 10 डेज को वैसे ही यूटिलाइज करना है जैसे मैंने आपको बताया था। केमिस्ट्री और फिजिक्स के बीच में हमारे पास बहुत अच्छा गैप है, इसके बीच में मुझे नहीं लगता किसी का कोई एग्जाम होगा। 10 डेज में हमें क्या करना है, हमें बायोलॉजी हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका क्वेश्चन बैंक जरूर लगाएंगे। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, हमें 12th बोर्ड पर भी ध्यान देना है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है हमें 1 और 2 मंथ बाद हमें अपना नीट भी देना है और हमें इसी साल क्लियर करना है। तो क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपने जो भी पढ़ा है ना उसी के क्वेश्चन लगा लीजिए, ताकि उस समय आपको सिर्फ अपने जो भी आप कार्ड्स बना रहे हैं, जो भी आप निमोनिक बना रहे हैं, तो वो आपको सिर्फ इन टॉपिक्स के रिवाइज करने हो कि हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, हमें अलग से टाइम ना देना पड़े। यहाँ पर बायो वाले बच्चों का खेल हो जाता है खत्म, सिर्फ उनका एक कंप्यूटर साइंस का पेपर रह जाएगा जो 30 जून को है। वो तो मुझे पता है आप लोग कितने मन से देंगे कंप्यूटर का पेपर, राइट। अब हम बात करते हैं 7 जून की। जो बच्चा मैथ्स का है वो अपना 20 मई को पेपर देगा, 24 तारीख को अपना ये देकर आएगा जेईई मेंस 2, उसके बाद वो तैयारी करेगा अपने मैथ्स की। तो मैथ्स वालों को बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है, वो अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, और मैं इतना ही कहूँगी कि आप क्वेश्चन बैंक्स लगाते रहिए, आप क्वेश्चंस लगाते रहिए, जो भी आपके निमोनिक से आप उनको रिवाइज करते रहिए, ताकि वो जब आपका एग्जाम आए नीट वाले बच्चों, तो आप उनको उस टॉपिक्स को इतना टाइम ना देके आप उन टॉपिक्स को टाइम दें जो बहुत ज़रूरी थे। जैसे हमारे 11th के टॉपिक्स हो गए या 12th के जो बचे हुए टॉपिक थे जो टर्म 1 में आए थे, हम उनको टाइम दे सके। ठीक है बच्चा, तो आज का अपडेट यही था कि कैसे आपको इस बीच का टाइम यूटिलाइज करना है। मैं आपसे आशा करती हूँ आपको डॉक्टर सुशील एकेडमी से हर लेटेस्ट अपडेट मिल रहा होगा और बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। जैसे आज मैंने जब डेट शीट करी तो मैंने डेट शीट डिस्कस नहीं करी, मैंने ये बताया आपको कि आप जो इसके बीच हमें टाइम मिल रहा है उसको कैसे यूटिलाइज करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम आते हैं एग्जाम देते हैं और हम उस दिन खूब सोते हैं, अरे एग्जाम तो 10 दिन बाद है, 12 दिन बाद है, हमारे लिए तो 3 दिन बहुत है। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें यहीं से तो डिफरेंस क्रिएट करना है कि हमारी रैंक कैसे अप जाए। तो ये डिफरेंस बहुत जरूरी है बच्चा। जहां सब बच्चे सोएंगे वहां आप लोग पढ़ेंगे और पढ़ के अच्छा रैंक निकालेंगे, उन बच्चों से आगे निकलेंगे। यहीं पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है रैंक का। तो इस तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें आपको बताई जा रही है। आप जल्द से जल्द डॉक्टर सुशील एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए इन्हीं सब अपडेट्स के लिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। मैं आपसे बीच बीच में मिलती रहूंगी।